कृषि और संबंध संस्थाओं संबंध कृषि और टॉपिक का नाम क्या था? कृषि और संबंध क्षेत्र। हाँ, संबद्ध क्षेत्र, समृद्ध नहीं है। ये क्या है? संबद्ध है। कृषि और उससे संबंधित जो भी एरिया है वो, ये लास्ट है। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक यही था। सहकारिता, कोऑपरेटिव, सहकारिता कोऑपरेटिव राज्य सूची का विषय है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सहकारी बैंक कितनी है? 29 है। 29। दूध संघ कितने? 24, कल किए थे अपन ने। जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ कितने? वो नगर वन था 200, और राजस्थान में 14 थे, जिसमें 7 बॉटनिकल गार्डन शामिल होंगे। दूध संघ कितने? 24। और उपभोक्ता थोक भंडार कितने? 38। केम रोड पे है ना होलसेल उपभोक्ता भंडार, वही तो है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने? 36। सहकारी समितियां कितनी हैं? 7,523। अब ये जरूरी नहीं है। सहकारी समितियां, ये देखो, ये है प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियां 7,523, और ये है सहकारी समितियां, जैसे सारी आ जाएगी। सहकारी समितियां सभी आ जाएगी इसमें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, विशेष करके सीईटी के लिए। सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, ध्यान नहीं रखना है, कुछ नहीं। पिछले साल की योजना थी ये। क्या किया? नवंबर 2018 तक सभी लघु अवधि के फसल ऋणों को माफ कर दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने, माफ कर दिया। मध्यम और दीर्घकाल के 2 लाख तक के ऋण माफ किए गए। मध्यकाल और दीर्घकाल के 2 लाख तक के लोन माफ किए, इससे ज्यादा वाले माफ नहीं किए। इसके अलावा लघु अवधि के जितने भी ऋण थे वो सारे माफ कर दिए गए, जो नवंबर 2018 तक। नहीं पूछेंगे तो फिर बताए क्यों? ध्यान में तो रहना चाहिए। कितने में रह जाएगा ध्यान? बिल्कुल रह जाएगा। किसान सेवा पोर्टल, अब ये है नहीं एक्चुअली। किसान सेवा पोर्टल देखो, फरवरी 2019 से 21 तक काम में लाया जाता था। उसके बाद ये पोर्टल काम आ गया, उसकी जगह पर ये पोर्टल बना। तो दोनों साथ में लिखो, देखो, किसान सेवा पोर्टल एक साइड में, और दूसरी साइड में लिखो पीएम किसान पोर्टल। पीएम किसान पोर्टल क्या करेंगे? इसमें जो किसानों को जो सहायता मिलती है ना, ये वाली प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए, जो किसानों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इसी पोर्टल पर होता है। इस पोर्टल पर पीएम, कोई नाम इतना भी टफ नहीं है, याद ना हो, प्रधानमंत्री किसान पोर्टल, पीएम किसान पोर्टल। कब से है? फरवरी 2021 से, क्योंकि 21 तक किसान सेवा पोर्टल था।
2019 से 21 तक किसान सेवा पोर्टल, ई मित्र पे जाओगे, आप किसान हैं, आपके पास खेत हैं 10-15 बीघा, जो भी पात्रता है, वहां जाओगे तो वहां रजिस्ट्रेशन होगा। और वो रजिस्ट्रेशन किस पे होगा? किसान सेवा पीएम किसान पोर्टल पर होगा, पीएम किसान पोर्टल पर। 21 से पहले वो कहाँ होता था? किसान सेवा पोर्टल पे होता था। देखो क्या लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण को सत्यापित करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। किसान सम्मान निधि, और इस दृष्टि से राजस्थान अग्रणीय है। ये केवल सूचना है, इस बार के आर्थिक समीक्षा में इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है। अगर नीचे लिखा हो किसान इतने रजिस्टर्ड हुए हैं, वो अपने इतना काम का नहीं है। राजस्थान अग्रणीय है इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। राज्य सहकार पोर्टल, राज, इसे देखो नाम से पता नहीं चलता है कि पोर्टल किस बात का है, क्या काम करेगा, क्या करेगा? अल्पकालीन फसल ऋण के लिए आवेदन करना है किसानों को, अल्पकाल के लिए। अल्पकाल कितने महीने का? 15 महीने तक का। हाँ, अल्पकाल 15 महीने से 12 महीने तक का, 12 से 15 महीने। उसके बाद मध्य, फिर दीर्घकाल। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है ना, वो अधिकतम 15 माह तक का ही होता है, 12 से 15 महीने। और क्या करना है? ऋण लेना है तो आप वहां अप्लाई करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आवेदन करना है कि हाँ मेरा गेहूं उत्पादन हुआ, मुझे 2150 रुपये, जो भी अभी कितना है, पिछला साल तो 2150 रुपये था न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का, तो उतना आवेदन करना है। मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य में गेहूं बेचना है तो आवेदन करना। ऑनलाइन भुगतान होगा सारा का सारा। सोसाइटी के पंजीकरण का नवीन आवेदन, अगर आप नई सोसाइटी बनाना चाहते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब किसी प्रकार की, स्कूल के लिए बनानी है या कोई बैंक के लिए बनानी है, सोसाइटी होती है ना, सहकारी संस्था बनानी है, तो वो भी इसी पर होगा। गैर सरकारी, अगर आप एनजीओ बनाना चाहते हो तो भी राज्य सहकार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहले ऑफलाइन होता था, एक फॉर्म आता था, वो भर के देना पड़ता था और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ और वहां आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। अब ऐसा नहीं होता। गेम्स फेडरेशन का पंजीकरण करना है। आप कोई खेल संघ बनाना चाहते हो, कबड्डी खेल संघ, फुटबॉल खेल संघ, सतोलिया खेल संघ, जो भी आप खेल संघ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना है, तो यहाँ करो। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। किसी भी प्रकार का, देखो आगे ऋण के लिए हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हो गया, कोई भी संस्था बनानी है तो उसके लिए हो गया, संस्था है सारी, एनजीओ के लिए हो गया, खेल संघ बनाना है तो उसके लिए हो गया, राज्य सहकार पोर्टल। और देखो सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रणाली के लिए, कोर्ट में केस की स्थिति के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के लिए, फसल ऋण और ऋण माफी की स्थिति जानने के लिए, फसल ऋण, ठीक है, उसकी जानकारी के लिए, माफ हुआ कि नहीं हुआ उसकी जानकारी के लिए, ऑडिट के लिए रिपोर्ट देखनी है, तो कोर्ट में कोई पेशी है, केस है, उससे संबंधित ही, यो नहीं लड़ाई झगड़े का यहाँ देखोगे ना, इससे संबंधित कोई मामला है तो। सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रणाली, कि आपको सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी चुनाव कैसे होंगे, चुनाव होते हैं उनके कैसे होंगे, तो राज्य सहकार पोर्टल में होगा। आई समझ में? राज्य सहकार पोर्टल, पीएम किसान पोर्टल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सूचीबद्ध क्षेत्र में कहां जो निर्धारित कर रखे इन क्षेत्रों में फसल उगाने वाले किसानों को फसल का बीमा करवाना अनिवार्य रूप से करना। ये देखो इसमें चीज क्या, देखो अनिवार्य रूप से करवाना है,
स्वैच्छिक नहीं है। बाकी तो ठीक है, फसल उगाओगे, किसान होगा, निर्धारित एरिया दे दिया कि इस क्षेत्र के किसानों के लिए है ही। लेकिन बीमा करवाना क्या है, अनिवार्य है। ये लाइन दे दे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि फिसल सूचीबद्ध क्षेत्रों के किसानों को बीमा करवाना अनिवार्य है। तो जरूरी थोड़ी हम नहीं करवाएं, अनिवार्य है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना खुद के रोजगार के लिए। रोजगार कैसा होना चाहिए, गैर कृषि होना चाहिए। कि मैं तो खेत है मेरे 12, 15, 20 बीघा और मैं चाहता हूं मैं ट्यूबवेल खोद लूं, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नहीं मिलेंगे, इस पे नहीं मिलेंगे, वो और तरीका है उसके लिए। स्वरोजगार के लिए क्रेडिट कार्ड होगा, उसके अंतर्गत आपको कितने रुपए, 50,000 रुपए तक का ऋण। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब 50,000 में क्या होगा, परचून की दुकान खुलेगी क्या, नहीं खुलेगी। पंचर की दुकान खुल सकती है, चाय का ढाबा खुल सकता है? स्वरोजगार चाय सेंटर खुल सकता है, नहीं खुल सकता क्या? चाय बेच बेच के लोग करोड़पति बन गए। और तो कुछ चाय के अंदर और तो कुछ नहीं डालता है ना, काढ़े उगाल दे। अमल बेचते हैं बहुत सारे दुकान वाले। वो पिचके वाला करोड़पति बन गया है। जो भी पता नहीं कैसे खाते हैं, आत्रो वो मारवाड़ी के आत्रो बोरियों को नहीं भावे भी रहो। और वो गिचड़ गिचड़ बेचड़ नाखून, नाखून में क्या क्या फंसा हुआ है। हाँ, मानवीय प्रवृत्ति है, नाक में अंगुली जाए भी नहीं, रह नहीं सकती। कोई क्या नहीं मैं नहीं डालता या मैं नहीं डालता, अंगुली अंगुली झूठा है, 100% मानवीय प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी है ये। फालतू बैठा होगा, कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं तो ये थोड़ा तो करेगा ही करेगा। हाँ तो कह रहा हूं तो लोग 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 है ना, गंदगी खाने में इतने, गंदगी इतनी टेस्ट से खाते हैं। चलो ठीक है, कोई कोई बेचारा कमा के खा रहा है कुछ लोगों की वजह से, अच्छी बात है। अब देखो, महिला विकास ऋण योजना कौन देगा, महिलाओं के विकास के लिए ऋण देना भूमि विकास बैंक देता है ऋण। आ जाओ अपना, आ जाओ। कौन देगा, भूमि विकास बैंक देगा। उद्देश्य क्या है, कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना, मतलब जैसे मान लो मैं किसान हूं और मेरे पास 25 बीघा जमीन है और मैंने जमीन के एवज में पैसा लिया, किससे, भूमि विकास बैंक से। ऐसे नहीं, जमीन की सुरक्षा के बिना, 2 व्यक्तियों की गारंटी पर, जमीन पे एवज में नहीं, 2 व्यक्तियों की गारंटी पर, 2 व्यक्ति गारंटर होंगे वहां। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए, डेयरी विकास के लिए महिलाओं को 50,000 रुपए, 50 ही है ना, 50,000 रुपए किनको देंगे, महिलाओं को। खेती के लिए नहीं, गैर कृषि के लिए व डेयरी व्यवसाय के लिए 50,000 रुपए भूमि विकास बैंक देगा ऋण। कौन देगा, भूमि विकास बैंक।
सहकारी किसान कल्याण योजना, सहकारी किसान कल्याण योजना किसानों को कृषि ऋण की आवश्यकता के साथ साथ कृषि साख की आवश्यकताओं को पूरा करना। कृषि क्षेत्र में जो खर्च होता है उसको पूरा करने के लिए कौन दे रहा है? केंद्रीय सहकारी बैंक दे रहा है। कितने रुपए? 10 लाख रुपए तक का ऋण। सहकारी किसान कल्याण योजना, सहकारी कल्याण किसान योजना। केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा। और महिलाओं को 50,000 रुपए भूमि विकास बैंक के द्वारा। ऋण कौन दे रहा है? भूमि विकास दे रही है, लेकिन भूमि के विकास के लिए नहीं, गैर कृषि कार्य करना है। पापड़ का कारखाना खोल दिया, पनीर का कारखाना खोल दिया, गाय हैं दही को पैक करके थैलियों में पैक करके बेचना शुरू कर दिया। काम बहुत सारे हैं। कृषि उपज रहन ऋण योजना, कृषि उपज रहन ऋण योजना, क्या अर्थ है इसका? हाँ, कृषि उपज रहन का मतलब गिरवी रखना, कि भाई मेरे खेत हैं, इस खेत में इतना इतना अनाज होगा, इस होने वाले अनाज के एवज में मुझे 3% की ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है कि ये फसल होगी, फसल जैसे आएगी आपको मिल जाएगी। यानी एक तरह से उसने फसल वही काटेगा, फसल उसी की है, लेकिन किसके बदले में? जैसी फसल कटी, खलियान में आई, तैयार हुई, वो पहुंच जाएगा बैंक वाले, लाओ भाई 3% ब्याज। कृषि उपज रहन ऋण योजना कितने परसेंट? 3% ब्याज की दर से। किसानों के लिए योजनाएं बहुत सारी है, हाँ? सारे लागू है, फिर भी किसान बोलते हैं कि हम आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितनी बैंक हैं? आराम से देखो, टोटल 41 बैंक हैं, 30 बैंक कार्यरत हैं, 7 बैंक है वो समापन होने के कगार पर है। आर्थिक समीक्षा में देखना, ये 30 की जगह ज्यादा लिखी हुई है, सैकड़ों में है, 200-250 के आसपास बैंक लिखी हुई, मिसप्रिंट हो रखा है, 230 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ है? 230 बैंक कार्यरत है, ऐसा नहीं है, मिसप्रिंट हो रखा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं? 30 है, 7 खत्म होने वाले, ठीक है। कार्यरत कितने हैं? 30। हाँ, नहीं है 230। ये सहकारी संस्थाएं हैं, सारी सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। रेलवे कर्मचारी सैलरी अर्नर सहकारी बैंक कितने हैं? 3 है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 4 है, जो जिनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्य में है, 4 है। रेलवे कर्मचारियों सैलरी अर्नर सहकारी बैंक, रेलवे कर्मचारियों के लिए इधर मिल जाएगी, आप लालगढ़ साइड में है ये संस्था, है ना? रेलवे में है कोई? रेलवे में कोई है क्या आपके? ये क्वार्टरों से पहले ही है। सहकारी विपणन संरचना, विपणन संरचना मतलब मार्केटिंग करने वाली समितियों के बारे में। प्रत्येक मंडी यार्ड में, जहां पर मंडी बनी हुई है, वहां पर 278, पूरे राजस्थान में 278 क्रय विक्रय सहकारी समितियां कार्यरत हैं।
जो क्या करेगी, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाएगी, यानी किसानों से वो सामान खरीदेगी सरकारी मूल्य पर। और क्या करेगी, आप जाओ मंडी, कभी कभी घुमाया करो मंडी एक दो दिन, तो एक बार अच्छे से घुमाओ, एक बार ही घूमोगे ना तो ऐसी संस्थाएं मिल जाएगी आपको। और क्या करेगी ये संस्था समिति, क्या करेगी, किसानों के लिए खाद बेच रही है, वहां पर बीज बेच रही है, कीटनाशक दवाइयां बेच रही है, और वो भी कैसे मूल्य पर, उचित मूल्य पर। और तहसील स्तर पर कौन है, अपेक्स राजफेड कार्यरत है। तहसील स्तर पर ये अपेक्स नाम है, राजफेड, राजस्थान, वैसे राजफेड का मतलब होता है राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ, राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ है ये। कहां स्तर, किस स्तर पर है, तहसील स्तर पर। तहसील स्तर पर है। पूछ सकते हैं कि मंडी स्तर पर किसानों को उचित मूल्य दिलवाना और उनके उपज को उचित मूल्य पर खरीदने का दायित्व किसका है, क्रय विक्रय सहकारी समितियों का है। संघ थोड़ी आएगा, सहकारी संघ खुद थोड़ी आएगा, समितियां काम करेगी। और जो भारतीय खाद्य निगम है उसके लिए भी अनाज ये संस्थाएं खरीदती है, उनको दायित्व दिया जाता है कि आपको अनाज खरीदना है यहाँ से, और वो कुछ अनाज है वो एफसीआई गोदाम नहीं है क्या, फिर वहां भेजा जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इधर है ना, बंगला नगर के आगे। सहकारी उपभोक्ता संरचना, क्या करना है, कालाबाजारी को रोकने के लिए और कृत्रिम अभाव को रोकने के लिए, वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को रोकने का काम कौन करेगा, सहकारी ये उपभोक्ता संस्थाएं करेगी। जैसे ये जो ये सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार है, कई बार जब किसी चीज की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती है, कालाबाजारी की संभावना होती है, तो फिर ये बेचते हैं। जैसे एक बार इन्होंने प्याज बेचे थे, क्या बेचे थे, प्याज। क्या करता है ये, उपभोक्ताओं को कालाबाजारी, कालाबाजारी का मतलब बनावटी अभाव, कृत्रिम अभाव प्रकट करना। बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, होलसेलर हैं, वो कोई एक आइटम को उन्हें लगे कि ये कम हो रहा है और इसकी आगे मांग बढ़ेगी, तो उसको खरीद के स्टोर कर देते हैं, और फिर मार्केट में जब कमी हो जाती है फिर थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। तो कृत्रिम अभाव को कालाबाजारी कहते हैं। कितने सहकारी होलसेल भंडार हैं, 38, पहले भी आया था क्या। जिला स्तर पर कितने हैं, 33 हैं, 33 जिला स्तर पर है, और 5 हैं वो अन्य हैं। शीर्ष संस्था कौन सी है इसकी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। ये थोड़ा ध्यान रखना। उपभोक्ताओं को कालाबाजारी कृत्रिम अभाव से बचाने के लिए काम करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। जन औषधि केंद्र है क्या, जैसे जनता क्लिनिक है ना, दिल्ली में खुले थे जनता क्लिनिक, केजरीवाल ने बहुत ज्यादा खोले थे, एकदम दिल्ली में सारे बीमारियां खत्म हो गई, इतनी ज्यादा खोली। नहीं पता, बीकानेर में भी खुला हुआ है, देखा है कहीं पे। रानी बाजार वाला घूम चक्कर है ना, जिला उद्योग केंद्र, उसके पास में गए उधर। हाँ, फिर भी पता नहीं है, मेरा वहां कोई नहीं है, फिर भी मैं वहां, मुझे पता है कि वहां है, क्योंकि मैं ध्यान देता हूँ, जाता हूँ तो कुछ न कुछ देखता ही रहता हूँ, आंखों को फालतू में आराम करने नहीं देता। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कितने केंद्र, कॉनफेड द्वारा 200 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
अब देखो इसमें बीकानेर का नाम नहीं है, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर, या हो सके उसकी कोई एक शाखा हो, छोटा केंद्र हो, इस तरह का नहीं हो, लेकिन है वो, या फिर वो जन औषधि केंद्र होगा, है इसी का ही। तो कहां कहां है? उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर में। उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर में संचालित है, और जयपुर में इस संस्था के द्वारा, सहकारी संस्था है, द्वारा संचालित है जन औषधि केंद्र। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर। जयपुर, जोधपुर, जोधपुर है क्या? उदयपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर 5 जगह पर हैं। सहकारी आवास योजना सीधा सा है, सहकारी यानी कोऑपरेटिव संस्थाओं के द्वारा मकान बनाने की योजना है। तो खुद मकान बनाएगी क्या? नहीं, ऋण देगी। कितने रुपए तक का? 20 लाख रुपए तक का ऋण देगी। कितनी अवधि के लिए? 15 साल के लिए। 20 लाख का ऋण 15 साल के लिए देगी, क्या आप अपना मकान बनाओ और धीरे धीरे चुका दो। दीर्घकालीन ऋण है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के सदस्यों को आवास बनाने के लिए, जैसे मान लो कोई प्राथमिक सहकारी कृषि सहकारी समिति का मेंबर है, इनकी मेंबरशिप होती है, तो मेंबर को है, आम आदमी को नहीं। उस संस्था से जुड़े हुए मेंबर को 15 साल के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पूछ सकते हैं। इसमें एक और पूछने वाली बात है, देखो बेबी ब्लैंकेट योजना का संबंध किससे है? जो सहकारी साख समितियां हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, उनके जो मेंबर हैं, उनका पुराना घर है, उन पुराने घर का वापस मरम्मत करवानी है, तो बेबी ब्लैंकेट योजना के अंतर्गत उनको पैसा मिलेगा। ऋण जो होगा वो दीर्घकालीन होगा, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 5 साल का भी लॉन्ग टर्म ही है, 3 साल का भी लॉन्ग टर्म है। भवनों के रख रखाव के लिए बेबी ब्लैंकेट योजना। कौन सी? सहकारी आवास योजना। सहकारी प्राथमिक कृषि साख समितियां है ना, उनके मेंबर्स के लिए। महिला सहकारी समितियां कितनी है? 6087। सहकारी महिला सहकारी समितियां ये तो पंजीकृत हो चुकी है। इसके अलावा देखो राजविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां पंजीकृत है 785। ये राजविका करेंगे अपन बात में, तीसरे टॉपिक में आएगा ये राजविका क्या है। 785 राजविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां। सात सौ 85 समितियां।